फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 26 फरवरी का JEE का शिफ्ट 2 का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर बॉडी परफॉर्मिंग SHM। तो यहाँ पर ग्राफ नहीं दिए है, बट अगर वेलोसिटी की फॉर्मूला है फॉर SHM v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी उसमें मैं पूरी इक्वेशन पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, अब यहाँ पर जितने भी टर्म्स है तो पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कैंसल्ड, राइट, और उसको लेफ्ट हैंड साइड भी ले जाएंगे तो बाकी बचेगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। फिर आता है प्लस, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू 1। तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब कोई भी कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एलिप्स बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 सेकेंड एंड टाइम पीरियड time taken between two extreme position in seconds pendulum is 1 second. तो पहले तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इन 1 सेकेंड, दैट इज करेक्ट। Second was also correct because time taken between two extreme position in seconds pendulum is 1 second. So both are correct, but statement 2 is not correct explanation to statement 1, right? तो यहाँ पर correct explanation क्या होगा? तो time period of second pendulum is 1 second. Why? Because that we are calling seconds pendulum because here for one oscillation, right, for one oscillation it takes 1 second to complete. So that's why यहाँ पर आंसर फर्स्ट आएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल इज थ्रोन इन एयर फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, x and y are horizontal line and vertical line respectively, its angle of projection dash and maximum height is dash। तो यहाँ पर पहले तो ये जो इक्वेशन है उसका मैं डेरिवेशन फाइंड करूंगा। तो dy अपॉन dx, y डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर ले तो पहले टर्म में तो अल्फा आएगा सिर्फ, दूसरे टर्म में पावर अहेड पावर -1 इंटू बीटा इज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 हो जाएगा, राइट। तो अब इस फॉर्मूला में से x को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो x की फॉर्मूला होगी x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 बीटा। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें h मैक्स इज इक्वल टू, अब ये जो x की फॉर्मूला है वो अपने मेन इक्वेशन में रखे हैं, तो एच मैक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स, मतलब कि अल्फा अपॉन 2 बीटा, राइट। और दूसरा टर्म है माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, राइट। देन माइनस, अभी एक बीटा कैंसिल हो गया तो अभी भी क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा अगेन। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा,
तो उसका सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, क्योंकि 1/4 हाफ की तरह बिहेव करेगा और 1/2 1 की तरह बिहेव करेगा, तो 1 माइनस 1/2 हाफ होगा, तो यहां पर हाफ है 1/4, तो इसीलिए अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा हमारा आंसर होगा। ओके, अब 2x जो फॉर्मूला है दैट इज 2x इज इक्वल टू आर, मतलब के अल्फा अपॉन बीटा। तो रेंज की फॉर्मूला क्या है, रेंज फॉर्मूला इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, राइट, मतलब के u स्क्वायर साइन 2 थीटा, राइट, साइन 2 थीटा अपॉन g, दैट इज द फॉर्मूला। अब हमें कैपिटल H फाइंड करना है, तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या था, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, राइट, तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, ये फॉर्मूला होगी। अब अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा आ जाएगा, राइट। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा कैसे आया, तो हमने एक्चुअली यहां पर दोनों को r और h दोनों को यहां पर रेशियो लिया, और रेशियो लेने के बाद जो भी बचा दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा मिलेगा, राइट। तो एक तो tan इनवर्स अल्फा दो ऑप्शन में है, बट हमारे ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा भी होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में cord is wrapped around a wheel in vertical plane and it can rotate about horizontal axis. At the end of string, a block of weight mg is attached. System is released from rest. Find square of angular frequency when block descend by height h. तो पहले तो हम एक जो डिस्क है उसकी बात कर रहे थे जो कि रोटेट होने वाला है, तो यहाँ पर उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके एंड पे जो वेट हमने लटकाया है दैट इज mg। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगी अकॉर्डिंग टू FBD, mg माइनस टी, क्योंकि टी ऊपर की तरफ होगा फिक्स पॉइंट की तरफ, इज इक्वल टू ma, सो इज इक्वल टू यहाँ पर t इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और यहाँ पर t मतलब टेंशन इंटू रेडियस, तो ये हमारा टॉर्क हुआ, एंड दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया, राइट। अब a मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक रिलेशन है एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच, राइट। तो अब हमारी फॉर्मूला में mg माइनस यहाँ से t को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो मिलेगा आई अल्फा अपॉन आर, राइट, इज इक्वल टू ma, सो दैट इज आवर फॉर्मूला। अब a को सब्जेक्ट बनाए, तो a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला होगी दैट इज mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, ये हमारे एक्सीलरेशन की फॉर्मूला होगी। अब वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एम जी एच अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ये फिक्स डिस्क के लिए वेलोसिटी की फॉर्मूला, राइट। v की दूसरी फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ पर अगर मैं ओमेगा इंटू आर लिखूँ तो ओमेगा इंटू आर दैट इज अवर v। अब दोनों को कंपेयर कर ले तो यहाँ पर बचेगा r इंटू ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ओके, अब यहाँ पर ओमेगा को सब्जेक्ट बनाना है और आर को अगर नीचे ले जाएं तो ओमेगा सब्जेक्ट, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh, और यहाँ पर जो अंडर रूट में आर स्क्वायर था उसको एलसी ले लिया, तो यहाँ पर बीच में आई प्लस एम आर स्क्वायर होगा, और जो डिनोमिनेटर में आर था वो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर भी एक आर था, ये भी आर था, कैंसल्ड आउट। तो ये ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मूला मिली हमें, एंड दैट compares with the first option, so that is our answer. Okay, next question में H atom is free to move and its electron
is in state n is equal to 5, find recoil speed of atom when electron jumps from n is equal to 5 to n is equal to 1. तो पहले तो एनर्जीज फाइंड कर लेते हैं. तो पहली E1 ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी थी दैट इज -13.6, फॉर्मूला है फिक्स्ड, अपॉन n स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर होगा तो -13.6 आके बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर डायरेक्ट E5 तो इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 25, 5 स्क्वायर तो इज इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा. अब जंप कर रहा है तो एनर्जी डिफरेंस ले गए तो E5 माइनस E1 इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस लगभग 13.06 मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जीज फ्रॉम 5 to 1, राइट. अब रिकॉइल स्पीड मतलब के एनर्जी डिफरेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू मास, राइट. ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पर से आई है. तो रिकॉइल स्पीड को अलग किया और लाइट स्पीड को अलग किया तो यहाँ पर बाकी बचा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लाइट स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ एंड मास, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, राइट, बट किस में से, H एटम में. तो H एटम का मास यहाँ पर फाइंड करना है. तो H एटम मीन्स प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27, राइट. तो बाकी बचेगा वो होगा 13.06 अपॉन 3 तो इज इक्वल टू 4.35 मीटर पर सेकेंड. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है. सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेमडा. तो लेमडा की फॉर्मूला भी दी है कैपेसिटी अपॉन वोल्टेज, राइट. तो लेमडा इज इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन वोल्टेज. तो कैपेसिटी मतलब कि m-1 L-2 T⁴ a स्क्वायर. कैपेसिटी से मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस, राइट. और वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला m2 L1 T-3 a-1. एक्चुअली जो रियल वोल्टेज की फॉर्मूला है दैट इज m1 L2 T-3 a-1. तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, m1 L2 T-3 a-1, राइट. तो यहाँ पर बचेगा m क्या होगा -3 L, यहाँ पर m-3 नहीं बट m-2 होगा. फिर L -4 T-7 एंड a-3. तो ये होगा हमारा लैम्बडा का डायमेंशनल फॉर्मूला. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में activity of a sample is A at time t1. If its activity is A/5 at time t2, then find the average life. तो पहले तो एक्टिविटी की फॉर्मूला A इज इक्वल टू AO e⁻ राइट. तो एक्टिविटी कितनी मिल रही है, A/5 इज इक्वल टू A e⁻ इंटू T2 T1, राइट. तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल अगर हटा दे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा. पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल हटाएं तो लेफ्ट हैंड साइड ln5 और इज इक्वल टू लेमडा डायरेक्ट आ जाएगा, लेमडा इंटू T2 T1. अब 1 अपॉन लेमडा सब्जेक्ट, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू T2 T1 अपॉन ln5. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, T2 T1 फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है. सो दैट इज और करेक्ट. ओके, इस क्वेश्चन में फॉर गिवन RLC सर्किट फाइंड आउट पीक करंट मतलब I मैक्सिमम एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. दो चीज़ हमें फाइंड करनी है. तो पहले तो इम्पीडेंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से मिलने वाला है. इम्पीडेंस की फॉर्मूला सीरीज सर्किट में R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. तो इज इक्वल टू R कितना है, तो सर्किट में दिया है 120², देन प्लस XL माइनस XC. तो XL दैट इज यस दैट इज 100, राइट. बट यहाँ पर मिली है और यहाँ पर माइक्रो है. तो 100 मिली मतलब कि उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर 100 तो है ही, 10⁻³ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻5 आएगा.
10⁵ माइनस 10⁵2। तो अब ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, राइट। तो Z का आंसर मिल रहा है इज इक्वल टू 150 ओम, दैट इज अवर इम्पीडेंस। अब पीक करंट फाइंड करना है तो पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो 30 अपॉन 150, राइट। तो 30 अपॉन 150 इज 0.2 एम्पियर, सो दैट इज पीक करंट वैल्यू। अब ओमेगा इज इक्वल टू एट रेजोनेंस टाइम, ओमेगा की फॉर्मूला होगी √L इंटू सी, तो 1 अपॉन √L मीन्स 10⁵, यहाँ पर 10⁵L की वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁵2 इंटू 10⁵2 इंटू 10⁻³ राइट। एंड C की वैल्यू, तो C की वैल्यू 10⁵2 इंटू 10⁻⁶। तो वैल्यू काउंट करने के बाद जो बचेगा दैट इज 2πf, क्योंकि 2πf ओमेगा की फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी 2πf इज इक्वल टू, सो वो होगी 1 अपॉन √10⁵2 10⁴, तो 10⁴ माइनस 9 10⁻⁵ बचेगा, राइट। और लास्ट में अगर f सब्जेक्ट बनाए तो 2π नीचे जाएगा, तो 2π से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पर 5 हर्ट्ज बचेगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 5 हर्ट्ज और पीक करंट हमें मिला 0.2 हर्ट्ज, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में 2 blocks of mass, same mass m are connected to spring, a constant force F is applied on B, A moves away from B at some instant with acceleration A, find the acceleration of capital A। ओके, तो पहले तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्मूला होगी kx इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, राइट। अब B के लिए एक तो फोर्स लग रहा है, राइट, प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू MAB, राइट। अब केस की जगह पे ये फॉर्मूला रख दे तो F प्लस कैपिटल M इंटू ए इज इक्वल टू कैपिटल M A इंटू AB। तो AB को अगर सब्जेक्ट बनाए तो AB की फॉर्मूला मिलने वाली है AB इज इक्वल टू F अपॉन M प्लस A। तो F अपॉन ओके, तो यहाँ पर और इसका सिंप्लीफाई करें तो F प्लस क्या होगा A इंटू M अपॉन M। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मेनली बी पे फोर्स भी लग रहा है और रेजिस्ट मतलब कि उसका फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से दूसरा फोर्स भी लगेगा, दोनों फोर्स लग रहे हैं बी पे। बट ए की बात करें तो वहाँ पर ए का मास है m, तो वो मास यहाँ पर उसको नलीफाई करता है कौन?